हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अब पहला स्ट्रक्चर यहाँ दिया है हैव यू एवर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है। क्या होता है इसका मतलब कि सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले यहाँ दिया है, पहला एग्जाम्पल दिया है, क्या तुमने कभी बर्गर खाया है। अगर इस तरह सेंटेंस बोलना है तो आप क्या लगाओ, पहले लगाओ हैव यू के बाद एवर लगाओ, हैव यू एवर, और खाने के लिए ईटन आप बर्गर हो जाए, क्योंकि आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसीलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस यहाँ पे है, क्या तुम कभी मुंबई गए हो, तो क्या हो जाएगा, हैव यू एवर, यहाँ बीन आएगा, बीन टू मुंबई, हैव यू एवर बीन टू मुंबई हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, यानी क्या कभी तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, तो क्या हो जाए, हैव यू एवर कम टू मीट मी, क्या तुम कभी मुझसे मिलने के लिए आए हो। अगला जो सेंटेंस दिया है, क्या उसने कभी लड़की से बात की है, तो अब सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के लिए आप हैज लगाओ, हैज ही एवर टॉक्ड टू अ गर्ल हो जाएगा। ठीक है। आगे जो हमारा जो सेंटेंस दिया दोस्तों, क्या तुम कभी सिनेमा हॉल गए हो, तो क्या हो जाएगा, हैव यू एवर बीन टू आ सिनेमा हॉल। ठीक है। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो अगला स्ट्रक्चर है वह देखो इस प्रकार है, इट टेक्स हिम, देखो इट टेक्स, इसके बाद आपको आबिट लगाना पड़ेगा, हिम देम यू हर, फिर लगाओगे आप टाइम टू, टाइम टू के बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर को किस सिचुएशन में बोलते हैं, जैसे बोलना है आपको, उसे यहाँ जाने में 10 मिनट लगता है। अब इसका नीचे क्या हो जाएगा, तो देखो इसका तरीका क्या है, यहाँ पे ही, पहले इसको बोलो इट टेक्स, इट टेक्स हो गया, उसे, अब उसे के लिए यहाँ पे देखो, उसे के लिए यहाँ पे हिम करना पड़ेगा, हिम, ही टेक्स हिम 10 मिनट्स टू गो फ्रॉम हेयर। ठीक है। उसे यहाँ से जाने में 10 मिनट लगता है, इट टेक्स हिम 10 मिनट्स टू गो फ्रॉम हेयर। इसी सेंटेंस को आप इस तरह भी बोल सकते हो, आप हिम को ही बना दो, सब्जेक्ट बना दो, ही टेक्स 10 मिनट्स टू गो फ्रॉम हेयर। ठीक है। आगे देखो, आगे क्या दिया है, इसे कंप्लीट करने में 10 मिनट लगेगा, फ्यूचर टेंस हो गया, तो आप लिखिए इट विल टेक, इट विल टेक हो जाएगा। उसके बाद लिखिए 10 मिनट लगे, 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट्स टू कंप्लीट इट, टू कंप्लीट इट हो जाएगा। फिर देखो 3 मिनट लगता है पहुंचने में, तो पहले लिखिए इट टेक्स, प्रेजेंट टेंस रहेगा तो टेक्स लगाएंगे, इट टेक्स 3 मिनट्स टू रीच, पहुंचने में 3 मिनट लगता है, टू रीच हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, यहाँ दिया मुझे 10 मिनट लगता है पहुंचने में, तो हो जाएगा, या तो इस तरह बनाइए, इट टेक्स मी, इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू रीच, या तो आप इस तरह कर दे, जो मी को आई बनाइए, आई टेक 10 मिनट्स टू रीच। ठीक है। अब दोनों तरह से बोल सकते हो। आगे देखते हैं एक अगला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे, या दोस्तों टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मतलब क्या होता है, टर्निंग पॉइंट की हिंदी टर्निंग पॉइंट ही होता होगा कुछ, लेकिन हम सिचुएशन इसको बोलते हैं, पहले समझो। इंग्लिश सीखना मेरे जीवन के एक टर्निंग पॉइंट था, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग इंग्लिश, या जिरंड है, लर्निंग इंग्लिश वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी के एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है। आगे देखो दूसरा सेंटेंस, तुमसे बात करना और वहाँ पर जॉब मिलना मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा है, तो क्या हो जाए, टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करना, एंड गेटिंग दैट जॉब, वहाँ पर जॉब मिलना, हैज़ बीन आ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा है। ठीक है। आगे देखो, उस कंपनी को ज्वाइन करना उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा है,
तो ज्वाइनिंग दैट कंपनी, उस कंपनी को ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे हैज बीन इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत एक टाइम दिखा रहा है, इसीलिए लग रहा है हैज बीन। तो आ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, आगे देखो। इस किताब को पढ़ना उसकी ज़िंदगी के एक टर्निंग पॉइंट था। तो रीडिंग दिस बुक वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। ठीक है,